नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड में। आज के सेशन के अंतर्गत हम चमकता सितारा के बारे में पढ़ेंगे, जो कि ईवीएस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से सीटेट में बार बार प्रश्न बनते हैं। तो आइए, आज के सेशन को स्टार्ट करने के पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो चमकता सितारा में सबसे पहले हम अनीता कुशवाहा के बारे में बात करते हैं। तो अनीता कुशवाहा जो थी, ये मुजफ्फरनगर ज़िले के बोचहा गांव में रहती थी, जो बिहार में है। तो मैं मुजफ्फरपुर ज़िले के बोचहा गांव में रहती हूं, जो बिहार में है। मेरे घर में माँ, पिताजी और छोटे भाई हैं। तो मेरे घर में माँ, पिताजी और 2 छोटे भाई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ और स्कूल के बच्चों को पढ़ाती हूँ। मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ, स्कूल के बच्चे को पढ़ाती हूँ। मैं मधुमक्खी पालने का काम भी करती हूँ। तो मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ, स्कूल के बच्चों को पढ़ाती हूँ, मैं मधुमक्खी पालने का काम भी करती हूँ। अनीता होलसेलर बनना चाहती हैं, जिससे वह मधुमक्खी पालने वालों को शहद का सही कीमत दिलाने में मदद कर सकें। अनीता जो थी वह होलसेलर बनना चाहती थी, जिससे वह मधुमक्खी पालने वाली को शहद की सही कीमत दिलाने में मदद कर सकें। जैसा कि आप फिगर में देख रहे होंगे, मधुमक्खी पालन हो रहा है, बच्चों को पढ़ाती भी थी। तो अनीता कुशवाहा के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा। यह मुजफ्फरनगर ज़िले के बोचहा गांव में रहती थी, जो कि बिहार में है। इनके घर में माँ, पिताजी और 2 छोटे भाई थे। मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ, स्कूल के बच्चों को पढ़ाती हूँ, मैं मधुमक्खी पालने का काम भी करती हूँ। इसके अलावा अनीता होलसेलर बनना चाहती थी, जिससे मधुमक्खी पालने वालों को शहद का सही कीमत दिलाने में मदद कर सकें। चलिए अब हम सूरमणि के बारे में बात करते हैं। यहाँ से सीटेट में कई बार प्रश्न बन चुका है। तो सूरमणि जो थी, इस लड़की की ज़िंदगी स्कूल जाकर ही बदल गई। तो इस लड़की की जो ज़िंदगी थी वह स्कूल जाकर बदल गई, क्योंकि सूरमणि के पिता की छोटी सी खेती थी। उनका पूरा परिवार पास वाले जंगल में जड़ी बूटी इकट्ठी करके बाजार में बेचता था। तो सूरमणि के जो पिताजी थे वह उनकी एक छोटी सी खेती थी। उनका पूरा परिवार जो था वो पास वाले जंगल में जड़ी बूटी इकट्ठे करके बाजार में बेचता था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप फिगर में देख रहे होंगे, उसकी माँ जो थी बांस से टोकरी से बुनकर और गिरे हुए पत्तों को पत्थर बनाकर बेचती थी। तो उसकी माँ जो थी वो बांस से टोकरी बुनकर और गिरे हुए पत्तों से पत्थर बनाकर बेचती थी। बिशनपुर गांव बने घने जंगल में है, जहाँ यहाँ स्कूल था। सूरमणि से स्कूल में पढ़ी, बाद में उसने कॉलेज से बीए किया। तो बिशनपुर गांव घने जंगल में है, जहाँ एक स्कूल था। सूरमणि इसी स्कूल में पढ़ी, बाद में उसे कॉलेज में बीए किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूरमणि जो थी 21 साल की थी जब उसने बासुई दीदी और कई लोगों की मदद से एक केंद्र खोला। उसने इस जगह का नाम तोरंग रखा। तोरंग को हम जंगल कहते हैं। तो सूरमणि जब थी 21 साल थी जब उसने बासुई दीदी से कई लोगों की मदद से एक केंद्र खोला, जिसने उसका नाम तोरांग रखा। कुडुख भाषा में तोरांग का मतलब जो होता है जंगल होता है। चलिए, तो झारखंड में जंगल बचाओ आंदोलन का नेतृत्व सूरमणि ने किया था, जो एक पत्रकार भी थी। तो झारखंड में जो एक जंगल बचाओ आंदोलन हुआ था, उसका जो नेतृत्व थी वो सूरमणि ने किया था, जो एक ही पत्रकार भी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जंगल अधिकार कानून 2007। तो यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता था। जो लोग कम से कम 25 साल में जंगल में रहे, उनके यहाँ जंगल में वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर हक था। उन्हें जंगल से हटाया ना जाए। जंगल बचाने का काम भी उन्हीं ग्राम सभा का होता था। तो जंगल अधिकार कानून जो 2007 में लाया गया था, यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाना था। जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रहते थे, उनको वहाँ के जंगल पर और पैदा होने वाली चीज़ों पर पूरा हक था। उन्हें जंगल से हटाया ना जाए। जंगल बचाने का काम भी उसी ग्राम सभा का होना चाहिए था। चलिए हम आगे देखते हैं। अब हम सुनीता विलियम्स के बारे में बात करते हैं। तो सुनीता विलियम्स जो थी वो बचपन से उनकी खेल कूद में रुचि थी, खासकर तैराकी, लेकिन बन गई हेलीकॉप्टर पायलट। तो बचपन से ही उनकी खेल कूद में रुचि थी, खासकर तैराकी में, लेकिन वह बन गई थी क्या, एक हेलीकॉप्टर पायलट। सुनीता विलियम्स 6 महीने में से ज़्यादा अंतरिक्ष में रही। तो सुनीता जो विलियम्स थी, या 6 महीने से ज़्यादा अंतरिक्ष में रही। अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय तक रहने वाली सुनीता विलियम्स हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। जैसा कि फिगर में आपको दिखाया गया है सुनीता विलियम्स के बारे में। अंतरिक्ष यान में सुनीता विलियम्स जो थी अंतरिक्ष में गई, जहां से पृथ्वी बहुत ही अद्भुत व सुंदर दिखती थी। तो अंतरिक्ष यान से सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में गई, जहां से पृथ्वी बहुत ही अद्भुत एवं सुंदर दिखती थी। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरे।
तब सुनीता विलियम्स 5 साल की थी। तो 20 जुलाई 1969 को जब नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरे थे तो उस समय सुनीता विलियम्स जो थी वह 5 साल की थी। चलिए, बच्चों ने सुनीता से सवाल पूछा कि आप क्या बनना चाहोगे। तो सुनीता ने कहा शिक्षिका, ताकि बता सकूं कि विज्ञान व गणित जिंदगी से कैसे जुड़े होते हैं। चलिए, आइजैक एसिमोव द्वारा लिखी गई पुस्तक हाउ वी फाउंडर द अर्थ इज राउंड में बताया गया है कि सदियों से इस बारे में क्या क्या सोचा। जैसा कि आपको दिखाया गया फिगर में, या भरी उड़ान 9/12/2006 को। यहाँ खाना कहाँ उड़ जा रहा है, देखिए, बाल खड़े के खड़े काम करते हुए भी ना परेशान। जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है, यान के बाहर की कुछ सुनीता वाकई अंतरिक्ष की तस्वीर थी। अरे पाँव टिकते ही नहीं थे, तो उसके बारे में बताया गया है। अब हम बछेंद्री पाल के बारे में देखते हैं। तो बछेंद्री पाल जी जो थी यह गढ़वाल के टिकरी गांव में रहने वाली थी। 1984 में उन्होंने माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ने हेतु चुना गया था। वहीं 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर 8900 मीटर ऊंची चोटी माउंटेन एवरेस्ट नेपाली में उसे सागरमाथा पर कदम रखा। तो वहाँ पे उन्होंने 43 मिनट तक वहाँ रुकी थी। तो बछेंद्री पाल जी जो थी वह गढ़वाल के टिकरी गांव में रहने वाली थी। 1984 में उन्होंने माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ने हेतु चुना गया। 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर 8900 मीटर ऊंची चोटी एवरेस्ट नेपाली में उसे सागरमाथा कहते हैं पर कदम रखा। 43 मिनट तक वह वहाँ रही थी। चलिए, वह विश्व की 5वीं महिला बनी जो एवरेस्ट पर गई थी। तो वह विश्व की 5वीं महिला थी जो एवरेस्ट पर चढ़ी थी। चलिए, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया, तो वहाँ पे चढ़ के उन्होंने झंडा फहराया था। ब्रिगेडियर की तस्वीर। वह विश्व की 5वीं महिला बनी जो एवरेस्ट पर गई। बछेंद्री पाल एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। वह विश्व की 5वीं महिला थी और भारत की प्रथम महिला थी। इनके जो गुरु थे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह, जो कि फिगर में दिखाया गया है। अब हम कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में बात करते हैं। यहाँ तो सीटेट में कई बार प्रश्न बन चुका है। कर्णम मल्लेश्वरी जी जो थी एक वेट लिफ्टर थी। तो कर्णम मल्लेश्वरी जो थी एक वेट लिफ्टर थी। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी। इनके पापा पुलिस में हवलदार थे और इन्होंने 12 वर्ष की आयु में वेट लिफ्टिंग शुरू की थी। उस समय वह 130 किलो तक वजन उठा लेती थी। तो कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर थी। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी। इनके पापा पुलिस में हवलदार थे एवं इन्होंने 12 वर्ष की आयु में वेट लिफ्टिंग शुरू की थी। ये 130 किलोग्राम तक का वजन उठा लेती हैं। इन्होंने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। उनकी 4 बहनें भी वेट लिफ्टर थी, जैसा कि फिगर में आपको दिखाया भी गया है। 130 किलो 129 किलो तक वजन उठाती थी। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म के बारे में बात करते हैं। यहाँ से भी सीटेट में बार बार प्रश्न बनते हैं। तो सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं और नौसेना के समुद्री जहाज पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक हैं। तो लेफ्टिनेंट कमांडर जो वहीदा प्रिज्म थी ये भारतीय नौसेना में डॉक्टर थी और नौसेना के समुद्री जहाज पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक थी। ये पहली महिला थी जिन्होंने एक पूरी परेड की कमान संभाली थी। तो ये जम्मू कश्मीर की राजौरी जिले के थन्नामड़ी गांव में छोटे से गांव में रहती थी। जब परेड होती थी तो लीडर के पीछे 4 टुकड़ियां चलती थी। पूरी परेड में 36 निर्देश देने होते हैं। प्रिज्म एक तिकोना कांच होता है जो 7 रंग से दिखाई देता है। तो लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म जो थी भारतीय नौसेना में डॉक्टर थी और नौसेना के समुद्री जहाज पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक थी। ये पहली महिला थी जिन्होंने एक पूरी परेड की कमान संभाली थी एवं ये जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के थन्ना मंडी नाम के बहुत से छोटे गांव में रहती थी। जब परेड होती थी तो लीडर के पीछे 4 टुकड़ियां चलती थी। पूरे परेड में 36 निर्देश दिए जाते हैं। प्रिज्म एक तिकोना कांच होता है जो 7 रंग से दिखाता है। चलिए, इम्पॉर्टेंट बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जानते हैं। तो महत्वपूर्ण बिंदु में एक बड़ी जिम्मेदारी होती है ग्रुप लीडर की, जो बातें बताई गई हैं। बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना एक ग्रुप लीडर की यह काम होता है।
पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर भी आगे बढ़ना, जो चल ना पाए उसे हाथ पकड़कर चढ़ाना, रुकने के लिए जगह ढूंढना, साथी के बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना, सबके खाने पीने का इंतजाम देखना। और सबसे बड़ी बात, यह ग्रुप के किसी भी सदस्य से गलती हो जाने पर उसे हंसते हुए सजा भुगतने को तैयार रहना। चांद से जुड़े कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं उसके बारे में देखते हैं। यहाँ से भी सीटेट में पिछली बार भी प्रश्न बने थे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। तो चांद से जुड़े त्यौहार जो हैं, होली है, बुद्ध पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, राखी पूर्णिमा, जन्माष्टमी, रथ यात्रा, शिवरात्रि अमावस्या से एक दिन पहले मनाई जाती है, दिवाली अमावस्या के दिन मनाई जाती है। तो आज का सेशन यहीं तक था। आज के सेशन के अंदर का हमने चमकता सितारों के बारे में बात किया, जिसमें हमने अनीता कुशवाहा जी के बारे में बात किया। तो अनीता कुशवाहा जो थी, ये मुजफ्फरनगर जिले के बोचहा गांव में रहती थी, जो बिहार में था। इनके घर में पिताजी और 2 छोटे भाई थे, इनकी माँ थी। इन्होंने कॉलेज में भर्ती हुई, स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी, ये मधुमक्खी पालने का काम भी करती थी। अनीता होलसेलर बनना चाहती थी, जिससे वो मधुमक्खी पालने वालों को शहद की सही कीमत दिलाने में मदद कर सकें। और उसके बाद हमने सूरमणि के बारे में बात किया। इस लड़की की ज़िंदगी स्कूल जाकर बदल गई। सूरमणि के पिता की छोटी सी खेती थी, उनका जो पूरा परिवार था पास वाले जंगल से जड़ी बूटी इकट्ठी करने से बाजार में बेचता था। यूँ उनकी माँ बांस से टोकरी बुनकर एक गिरे हुए पत्तों में पत्तल बनाकर बेचती थी। बिशुनपुर गांव घने जंगल में है, वहाँ एक स्कूल था। सूरमणि इसी स्कूल में पढ़ी, बाद में उसने कॉलेज से BA किया था। एवं सूरमणि जब 21 साल की थी, जब ने बासुई दीदी और कई लोगों की मदद से स्कूल केंद्र खोला था, जिसका नाम था तोरंग। तोरंग को कुड़ुक भाषा में हम जंगल कहते हैं। झारखंड में जंगल बचाओ आंदोलन का नेतृत्व सूरमणि ने किया था, जो एक पत्रकार भी थी। जंगल अधिकार अधिनियम 2007 यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाने के लिए बनाया गया। जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रहते हैं, उनका वहाँ के जंगल पे वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर पूरा हक होता है। उन्हें जंगल से हटाया न जाए, और जंगल बचाने का काम भी उनकी ग्राम सभा का होता है। उसके बाद हमने सुनीता विलियम्स के बारे में पढ़ा। सुनीता विलियम जो थी, वो बचपन से ही उनकी खेलकूद में रुचि थी, खासकर तैराकी में, लेकिन बन गई थी हेलीकॉप्टर पायलट। सुनीता विलियम 6 महीने से ज़्यादा अंतरिक्ष में रही। अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय तक रहने वाली महिला सुनीता विलियम्स हैं। एवं अंतरिक्षयान में सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में गई और वहाँ से पृथ्वी बहुत ही अद्भुत और सुंदर दिखती थी। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरे और सुनीता विलियम 5 साल की थी। और बच्चों ने सुनीता से सवाल पूछा कि आप क्या बनना चाहोगी, तो सुनीता ने कहा शिक्षिका, ताकि बता सकूं विज्ञान और गौर जिंदगी में कैसे जुड़े होते हैं। आइजक एसिमोव द्वारा लिखी गई पुस्तक हाउ वी फाउंड द अर्थ इज राउंड में बताया गया है कि सदियों से इस बारे में क्या क्या होते थे। बछेंद्री पाल के बारे में हमने पढ़ा। बछेंद्री पाल गढ़वाल के टिकरी गांव में रहने वाली थी। 1984 में उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने हेतु चुना गया था। 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर 8900 मीटर ऊंची चोटी एवरेस्ट, जैसे नेपाली में सागर माता कहते हैं, उस पर कदम रखा था और 43 मिनट तक वहाँ रही थी। वह विश्व की 5वीं महिला बनी जो एवरेस्ट पर चढ़ी गई थी। वहीं भारत की पहली महिला थी जो एवरेस्ट पर चढ़ी थी। इनके गुरु ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। उसके बाद हमने कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में पढ़ा। कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं, आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं। इन्होंने 12 वर्ष की आयु में वेट लिफ्टिंग शुरू की थी और 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती थी। इन्होंने भारत के बाहर कुल 29 मेडल जीते थे। इनकी 4 बहनें भी वेट लिफ्टर थी। उसके बाद हमने लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा फिल्म के बारे में बात किया। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा फिल्म जो थी, भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं और नौसेना के समुद्री जहाज पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक हैं। ये पहली महिला थी जिन्होंने एक पूरी परेड की कमान संभाली थी। ये जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के ठन्ना मंडी नाम के बहुत से छोटे गाँव में रहती थी। जब परेड होता था, लीडर के पीछे 4 टुकड़ियाँ चलती थी। पूरी परेड में 36 निर्देश देने होते थे। फ्रिज में एक तिकोना कांच होता था, 7 रंग का दिखाता है। इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में पढ़ते हैं। तो एक बड़ी जिम्मेदारी जो ग्रुप लीडर की होती है उसके बारे में हमने पढ़ा। बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना, पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर आगे बढ़ना, जो चल न जाए उसे हाथ पकड़कर चढ़ाना, रुकने के लिए जगह ढूंढना, साथी के बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना, सबके खाने पीने का इंतजाम देखना, और सबसे बड़ी बात कि ग्रुप में किसी भी से कोई गलती हो जाए तो बिना किसी हिचकिचाहट से सदा के लिए भुगतने के लिए तैयार हो जाना। तो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था। ईवीएस में यहाँ से बार बार प्रश्न बनते हैं, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिएगा इस क्लास को, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। आप लोग जाके वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन हो जाइएगा ग्रुप, वहाँ पर आपको डेली PDF प्रोवाइड कर दी जाती है।
और अगर आप सीटेट की प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर सीटेट की प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज तैयारी चलाई जा रही है, सबकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, सबकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं 12 बजे ईवीएस की क्लास के साथ। और अगर आप मैथ और हिंदी आज क्लास देखना चाहते हैं तो सबकी क्लासेज की टाइम टेबल जो है वो टेलीग्राम पे शेयर कर दिया गया है। तो आज का सेशन हम समाप्त करते हैं, कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।